हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज एएफएफ एंड उसकी नई लीग से, जो वो आईएसएल की जगह पे लाना चाहते हैं अगर एफएसडीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है तो न्यूज़ 9 की रिपोर्ट के अनुसार एएफएफ एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा है कि अगर एफएसडीएल के साथ न्यू एमआरए साइन नहीं होता देन आईएसएल को वो रिप्लेस करेंगे एक 16 टीम लीग के साथ, जहाँ पे आईएसएल के क्लब होंगे एंड कपल ऑफ आई लीग के क्लबों को भी इस लीग में इंक्लूड किया जाएगा। जहाँ पे उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि भाई सभी क्लब्स को 4 करोड़ पार्टिसिपेशन फ्री फ्रेंचाइजी फी पे करनी पड़ेगी, यानी कि 16 क्लब्स, दैट मीन 64 करोड़ का आपके पास एक बजट बनेगा, जिसमें से 30 करोड़ एएफएफ अपने पास रखेगा टू रन दी लीग। यहाँ पे बाकी जो 20 करोड़ है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे ऑन ब्रॉडकास्टिंग, एंड जो बाकी के 14 करोड़ बचते हैं वो यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पे के तौर पे यूज़ किए जाएंगे। तो एज ए आइडिया आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लग सकता है कि हाँ भाई ये अच्छी बात है, चलो ऐसी लीग लानी चाहिए। बट फैंस ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि डू यू बिलीव दिस एएफएफ पीपल कि भाई वो एक प्रोफेशनल लीग इंडिया में सही तरीके से रन कर सकते हैं, सीइंग देयर ट्रैक रिकॉर्ड फॉर आई लीग, आईडब्ल्यूआर और इवन सुपर कप, जो वो सही तरीके से सही ढंग में यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक प्रोफेशनल लीग यहाँ पे पूरे 7 to 8 मंथ रन करके वो आपको दे। हमने देखा है आई लीग में किस तरह से यहाँ पे इश्यूज हमने देखे हैं। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई आइडिया आपको अच्छा लगेगा लेकिन उसका एग्जीक्यूशन ये लोग से हो पाएगा। एंड दूसरी चीज़, यू नीड ए दैट मार्केटिंग और यू कैन से की दी प्राइवेट बॉडी टू रन दी लीग, बिकॉज इंडिया में एक भी स्पोर्टिंग लीग भी 7 to 8 मंथ नहीं होती। इट्स अ टफ टास्क। आई एम नॉट सेइंग कि भाई एफएसडीएल को ही देना चाहिए। एंड एक चीज़ ये भी यहाँ पे एएफएफ की ये जो आइडिया यहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रहे हैं उससे शोकेस होती है कि भाई बाकी एफएसडीएल के अलावा कोई कॉर्पोरेट हाउस उस वे में रेडी नहीं है कि वो आपको यहाँ पे एज अ मार्केटिंग पार्टनर कोई ऑफर दे, क्योंकि पहले शायद काफ़ी सारे फैंस को ये यहाँ पे एक था बिलीव कि भाई चलो एफएसडीएल नहीं तो कोई किसी और को एएफएफ को देना चाहिए। बट नो वन इन दी इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस मार्केट की भाई वो यहाँ पे रेडी है कि भाई हम इंडियन फुटबॉल में इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जो मेन फैक्टर है कि आप जो 16 क्लबों के साथ एक लीग रन करना चाहते हो उसमें कितने आईएसएल ओनर्स एएफएफ के ऊपर ट्रस्ट दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो लोग भी आईएसएल के ओनर से जितना भी पैसा वो इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आईएसएल में अपने क्लबों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भाई यहाँ पे आउट ऑफ देयर पैशन एंड रिलायंस एज ए यू कैन से कि दी यहाँ पे आप बोल सकते कि लीग ऑर्गेनाइजर्स है, इसलिए है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे है। एएफएफ के बंदों की क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो यहाँ पे आईएसएल में या फिर इंडियन फुटबॉल में हर साल इतना पैसा यहाँ पे डाल रहे हैं। तो इनकी फेस वैल्यू पे कौन पैसा देगा? कोई नहीं देगा। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोल सकते हैं कि लास्ट मोमेंट रिसोर्ट या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश है। तो भाई इंडियन फुटबॉल में जो एकमात्र लीग है कि जो प्रोफेशनल मैनर में सही तरीके से सही टाइम पे हो रही है, वो भी भाई अगर यहाँ पे एएफएफ ने टेक ओवर किया उस लीग को या फिर एक ऐसी कोई नई लीग बनाने की, बेसिकली वो आई लीग टाइप ही हो जाएगी फिर तो, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें फिर जो आपको जितनी अभी आईएसएल वॉटेवर में दिख रही है उससे भाई क्वालिटी डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन वाइज या फिर आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज होगी उसमें कम हो जाएगी। सो ये वाली चीज़ है। बट ये एक लास्ट मोमेंट उनका एक आप बोल सकते हैं कि कोशिश है कि भाई कुछ ना कुछ अपना फेस वैल्यू सेव करने के लिए यहाँ पे लोगों के सामने रखा जाए, ताकि फैंस भी खुश हो जाए कि हाँ भाई एक ऐसी लीग लाके आओ ताकि इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वो सारी चीज़ें है। बट गाइज यू हैव टू रियलाइज कि भाई एग्जीक्यूशन कैसे होगा। मैं नहीं बोल रहा कि एफएसडीएल को लाओ, आपको कोई ना कोई प्राइवेट बॉडी चाहिए अगर आपको सही तरीके से लीग को ऑर्गेनाइज करना है। तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड होता है, इन बंदों से नहीं होगा, ये हमको उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है एंड ये रियलिटी भी है। तो सिंपल सी चीज़ ये है। तो अपना यहाँ पे जो फेलियर है उसको बचाने की सारी कोशिश है, क्योंकि यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके पास क्या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप 2 साल में अपने मार्केटिंग पार्टनर को बता पाओ कि भाई क्यों आप हमें कैश डील नहीं दे रहे हो। ये क्वेश्चन इनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले बंदों ने पूछा है कि भाई हमने जितने आपको पैसे दिए आपने भाई सारी फालतू चीज़ों में वेस्ट किए हैं। तो इनके पास क्या कोई ऐसी चीज़ें शोकेस करने के लिए नहीं है कि हाँ भाई देखो हम इंडियन फुटबॉल में ये काम किया है, ये किया है, वॉट एवर वे। क्या आपके पास कोई नेगोशिएशन पावर ही नहीं है कि आप उनसे कुछ पैसे मांग पाओ? तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये सारे यहाँ पे आपके सामने क्या बोलते हैं कि एक के बाद एक वो
फॉल्स आपको क्या बोलते हैं कि होप या फिर ड्रीम्स बेचे जा रहे हैं, जिसमें ओरिजिन प्लेयरों को लाना हो, इस तरह की लीग लाना हो, सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स सी कल्याण चौबे का रिजीम और कितने इस तरह के शगुफे छोड़ता है एंड किस तरह से यहाँ पे आगे सारी चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। बट आई थिंक 25th जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर और plays a crucial role in the upcoming deal with any marketing partner, either it will be FSDL or anyone, and I think वो कहीं ना कि ISL का भी फ्यूचर डिसाइड करेगा एंड ओवरऑल इंडियन फुटबॉल का भी जो फ्यूचर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो लेट्स सी चीज़ें कैसे आगे मूव फॉरवर्ड होती है। आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के बारे में। तो फाइनली भाई मनोलो मार्केस ने इंजर्ड जो हमारे ब्रेंडन फर्नांडिस थे फर्स्ट मैच में हो गए थे अगेंस्ट मालदीव्स, उनका रिप्लेसमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है एंड इट इज उदांता सिंह, एक्सपीरियंस इंडियन कैंपेनर की जिन्होंने इंडिया को 50+ मैचेस में या फिर आई थिंक अराउंड 50 मैचेस में उन्होंने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है। इस सीजन की बात करें तो एफसी गोवा के लिए उन्होंने 17 मैचेस में खेला है, जिसमें से 3 गोल एंड 3 असिस्ट दिए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उनका सीजन अच्छा रहा था एंड एफसी गोवा में मनोहर मार्केस के अंडर खेले, तो आई थिंक उनका रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया गया है। फैंस आर नॉट हैप्पी विद दैट रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली, बिकॉज उदांता सिंह ने नेशनल टीम के लिए जब भी पिछले 2-3 सालों में जब वो खेल रहे थे तब कोई एज सच उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट आई थिंक मनोहर मार्केस ने ट्रस्ट दिखाया है। सो लेट्स सी हाउ ही इज गोना प्ले अंडर हिम एट द इंटरनेशनल लेवल एंड नो यू कैन से कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे ब्रेंडन का। सो मे बी ये भी हो सकता है कि भाई नोरे मैस को आप यहाँ पे नंबर 10 खिला दो या फिर बाकी किसी प्लेयर को जो ब्राइसन हो या फिर किसी और को अभी आप खिला सकते हो। ऑन दी अदर साइड एक अच्छी न्यूज़ ये है कि ब्राइसन फर्नांडिस फिट हो चुके हैं, टीम के साथ ट्रेनिंग में दिखे हैं। सो दैट मीन्स ही इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। लेट होप सो कोई लास्ट मोमेंट उनको फिर से कोई नॉक ना लगे। सो आई थिंक वो एक अच्छी न्यूज़ है कि भाई उनको आप साइड राइट में खिला दो, नोरे मैस को नंबर 10 शिफ्ट कर दो, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे आप बिठा सकते हो। तो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग इंडिया टीम ट्रेनिंग एंड द स्क्वाड। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है कि एक इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच है एशियन कप क्वालिफायर का, उससे पहले एक डिबेट छिड़ी हुई है हमजा चौधरी वर्सेस सुनील छेत्री की। नो डाउट काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो सारी चीज़ें फैंस में तो चलो डिबेट चलती है, समझ में आता है, बट बांग्लादेश के कैप्टन जो है जमाल भुयान, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यू कांट कंपेयर सुनील छेत्री विथ हमजा चौधरी। नो डाउट सुनील छेत्री डन अ ग्रेट थिंग्स फॉर इंडिया, बट हमजा चौधरी इज ए प्रीमियर लीग लेवल प्लेयर, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो एग्री है उनसे कि भाई आप अगर क्लब करियर वाइज देखें तो ऑब्वियसली यू कांट कंपेयर सुनील छेत्री विथ हमजा चौधरी, बिकॉज हमजा चौधरी प्लेड एट दी वन ऑफ दी टॉप लीग इन दी वर्ल्ड। सुनील छेत्री उस लेवल पे नहीं खेले हैं अपने करियर में, क्लब करियर की मैं बात कर रहा हूँ। Also, he is a maybe a better, you can say in terms of the quality wise, skill set wise better player होगा। नो डाउट दोनों की प्रोफाइल डिफरेंट है, बट आप स्किल सेट वाइज क्योंकि उस लेवल पे खेले तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई इन सारी चीज़ों में वो बेटर होगा। तो क्लब करियर में हम एक्सेप्ट करते हैं कि यू कांट कंपेयर सुनील छेत्री विथ हमजा चौधरी या फिर हमजा चौधरी इज बेटर इन दैट एस्पेक्ट, बट फॉर इंटरनेशनल करियर यू कांट कंपेयर हमजा चौधरी ऑल्सो विथ सुनील छेत्री, बिकॉज सुनील छेत्री ने जो इंडियन टीम के लिए किया है एट इंटरनेशनल लेवल या फिर इंडिया को जहाँ पे भी पहुँचा है अपने इम्पैक्ट से, जिस तरह से उन्होंने टीम को लेके चले हैं पिछले कुछ सालों में, वो यहाँ पे अभी हमजा चौधरी को करना बाकी है। मैं नहीं बोल रहा कि हमजा चौधरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो डिफरेंट डिस्कशन है। अभी तो वो अपना भाई इंटरनेशनल करियर स्टार्ट कर रहा है, पहला मैच खेलेगा वो किसी कंट्री के लिए। उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड को अंडर 21 लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, तो इंटरनेशनल करियर उसका स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे विथ इंटरनेशनल करियर, देन यू कांट कंपेयर हमजा चौधरी विथ सुनील छेत्री। क्या हमजा चौधरी के पास वो कैपेबिलिटीज होगी, क्या हमजा चौधरी वो कर पाएगा कि जिस तरह से सुनील छेत्री ने, आप देखिए कि इंडियन टीम को जहाँ से पिछले कुछ सालों में या फिर ओवरऑल आप देखिए जितना इम्पैक्ट उनका इंडियन नेशनल टीम में रहा है उतना इम्पैक्ट हमजा चौधरी का रहेगा। मैं गोल्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से टीम को आप एक एज ए लीडर लेके चलते हो, क्या वो यहाँ पे कर पाएगा। सो दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो आप दोनों चीज़ें, दोनों प्लेयर डिफरेंट है, नो डाउट दोनों प्लेयर अपने यहाँ पे टीम के लिए एज अ लीडर यहाँ पे अभी है। सुनील छेत्री तो एस्टाब्लिश है, हमजा चौधरी को अपने आप को एस्टाब्लिश करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी यू कैन से कि दी डिस्कशन में होनी चाहिए। तो ये जमाल भुयान क्योंकि कैप्टन ने स्टेटमेंट दिया तो उनका आंसर देना बनता था यहाँ पे। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में बता देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। तो उन्होंने जो कंप्लेंट की थी फीफा एंड एएफएफ में रिगार्डिंग दी दुसान लेगाटर जो कि केरला ब्लास्टर के लिए मैच खेले थे अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट, एंड उन्होंने बोला कि भाई उनका सस्पेंशन था, उसके बावजूद भी उनको मैच खिलाया गया, तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट मिलने चाहिए। तो उस जो कंप्लेंट थी उसको एएफएफ ने यहाँ पे खारिज कर दिया है एंड केरला ब्लास्टर के फेवर में उन्होंने डिसीजन दिया है। फीफा ने भी यहाँ पे जो है वो रूल दिया है कि भाई ये आपका डोमेस्टिक एंड आपकी कंपटीशन का मैटर है, तो ये जो
डिसीजन है ये आपके यहाँ पे जो एएफएफ है उनको बनाना पड़ेगा, एंड उन्होंने भी यही डायरेक्शन दिया था, तो एएफएफ ने अपना फाइनल डिसीजन बना दिया है, क्योंकि एएफएफ का कहना है कि भाई जो 16 जनवरी को उनको इंटरनेशनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट हंगेरियन एफए की ओर से मिला था, उसमें उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया था रिगार्डिंग दी सस्पेंशन, तो इसमें ना तो केरला ब्लास्टर की गलती है ना तो एएफएफ की गलती है। सो दैट्स वाई उन्होंने केरला ब्लास्टर के फेवर में डिसीजन दिया है, एंड नॉर्थ ईस्ट जो 3 पॉइंट की डिमांड कर रहा था वो उनको अब नहीं मिलेगा, तो केस यहाँ पे क्लोज हो चुका है। लेट्स सी नॉर्थ ईस्ट आगे कोई यहाँ पे ऐसा कोई बॉडी अगर है यहाँ पे इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए, देन मे बी अगर करे तो सही है, बट एट द मोमेंट आई थिंक दिस केस हैज बीन क्लोज्ड। नेक्स्ट बात करनी है एफसी गोवा के बारे में। तो भाई एफसी गोवा के मैनेजमेंट ने एक बढ़िया जेस्चर दिखाया है टुवर्ड्स देयर सीजन टिकट होल्डर्स फॉर देयर लॉयल्टी एंड कमिटमेंट ऑफ दिस सीजन इन द टीम। सो उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई जो 6 अप्रैल को एफसी गोवा का जो सेमीफाइनल का होम लेग होगा उसके टिकट्स भाई टिकट सीजन होल्डर को भाई फ्री में मिलेंगे। उसी के साथ उनको इस सीजन यहाँ पे स्पेशल एडिशन वाली जर्सी भी दी थी, काफ़ी सारे इंटरेक्शन सेशन भी उनकी टीम के साथ यहाँ पे उन्होंने करवाए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जब अवे टीम ट्रैवल करती है तो उसमें जो भी सीजन टिकट होल्डर जाते थे उनका भी जो अवे का ट्रैवल अरेंजमेंट है उसमें भी काफ़ी उन्होंने हेल्प की है। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम दी एफसी गोवास मैनेजमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम दी यहाँ पे यू कैन से कि दी कमिटेड फैंस, क्योंकि जो सीईओ है रवि पुष्कर उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन ही टीम के ऊपर और हमारे ऊपर ये ट्रस्ट दिखाया था, क्योंकि सीजन टिकट होल्डर मीन्स आप भाई आप स्टार्टिंग में ही टीम को आपको आप बोल सकते हैं कि भाई चाहे कैसी भी सीजन जाए यू आर सपोर्टिंग योर टीम्स। सो वो ज़रूरी है, दैट्स कॉल्ड द लॉयल फैन बेस। यही क्लब फैन में हम बोलते हैं कि भाई जो लॉयल है, कि जो भाई सिर्फ टीम की यहाँ पे सक्सेस के ऊपर यहाँ पे सेलिब्रेट करने नहीं आते, चाहे सीजन कैसा भी रहे, वो एक कमिटमेंट होनी चाहिए। आई थिंक इस सीजन आप देखिए गोवा की जो अटेंडेंस भी है वो भी काफ़ी अच्छी खासी हुई है, स्टार्टिंग से अभी तक लेके आप देखें तो 10,000 के अराउंड उन्होंने नंबर मार्क किया है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू सी। लास्ट में बात कर लेते हैं आईडब्ल्यूएल के बारे में। तो आईडब्ल्यूएल में कल 2 इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देखने को मिले, जिसमें फर्स्ट ओडिशा डर्बी में नीता फुटबॉल एकेडमी ने 2-1 से ओडिशा एफसी को हरा दिया। सो दैट्स अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग रिजल्ट। ऑन द अदर साइड ईस्ट बंगाल बीट सेथु एफसी विद 4-2 स्कोर लाइन, एंड विद दिस विन ईस्ट बंगाल मेक द यू कैन से कि द 4 point difference at the top of the table with Gokulam Kerala. So that's a huge advantage to East Bengal, and now 4 से 5 मैच बचे हैं इस सीजन के। So I think East Bengal is looking favorite to lift the IWL title this season. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe कीजिए। जय हिंद, जय भारत।